हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। अब यार देखो, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां 5-6 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था, आपको मालूम है सब लोगों को। और इन 5-6 दिनों के अंदर जो है, लगभग 4 दिनों के अंदर जो है, आप लोगों ने इतने सारे मैसेज किए और शॉकिंगली इंस्टाग्राम के 10-15 फॉलोवर बढ़ गए मेरे। अब देखो, इतने ज्यादा फॉलोवर है नहीं, तो एक फॉलोवर भी आता ना तो दिल से खुशी होती है। पर यहां पर इन फॉलोवर्स से ज्यादा और इस खुशी से ज्यादा मेरे पास आई आप लोगों की गालियां कि रजत भाई, आपको अगर वीडियो बनाना ही नहीं था तो हमसे सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहा आपने? अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप बोल क्यों नहीं देते? अगर आपने वीडियो बंद कर दिया है बनाना तो हमें बता तो दो, वगैरह वगैरह। ऐसे कई सारे ज्ञान भरे पर्चे मेरे पास इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन के जरिए पहुंचे। और सच बता रहा हूं, ये बातें मुझे कड़वी नहीं बल्कि बहुत मीठी लगी कि आप लोग वीडियोस का इंतजार कर रहे थे। वेल, बात कर लेते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहां पर 2 एपिसोड देखकर ऐसा लगा कि ये गुम है किसी के प्यार में ही देख रहे हैं ना हम लोग, या फिर कोई और टीवी सीरियल गलती से हम लोगों से चल गया है। क्योंकि स्टोरी लाइन को जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा और फिर जोड़ा है सीरियल के मेकर्स ने, वो यहां पर किसी ने नहीं सोचा था। अब यहां पर हम सभी को दिखाया जा रहा था कि चिन्मय यहां पर लफंगा टाइप आदमी है और वो प्रॉपर्टी के लिए डिमांड कर रहा है, वगैरह वगैरह। और अचानक से चिन्मय का किरदार एकदम सत्यवादी हो जाता है। दूसरी ओर यहां पर चिन्मय और ईशान के बीच में डाकुओं जैसी दुश्मनी हो रही थी कि बस एक दूसरे की जान ले लेनी है। चिन्मय चाहता था कि वो ईशान को बर्बाद कर दे, और आज राम और लक्ष्मण जी की तरह जो है एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। और यहां पर ईशान ने पूरे घर वाले भोसले इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर के अगेंस्ट जाकर जो है चिन्मय को डायरेक्टर बना दिया है भोसले इंस्टीट्यूशन के कल्चरल विंग का। अब ऐसे में यहां पर आने वाले एपिसोड में यशवंत का गुस्सा ईशान के ऊपर जो फूटने वाला है वो आप देख पाएंगे। लेकिन इससे के ज्यादा शॉकिंग आपके लिए यह होने वाला है कि चिन्मय एक नए अवतार में आपको भोसले हाउस के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब चलिए मुद्दे की बात और पॉइंट को पकड़ लेते हैं, जो कि आपका सवाल आया कि आखिरकार इन सब की क्या जरूरत पड़ी। आखिरकार देखकर ऐसा साफ समझ में आ रहा है कि सीरियल के मेकर्स ने अचानक से कहानी को चेंज किया, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन देखो एकदम क्लियर है। मैंने आपको पहले बताया था कि चिन्मय का किरदार आएगा, सस्पेंस से भरा हुआ होगा, सीधा साधा किरदार होगा, अच्छे लुक ड्रेस में होगा, एक विजन लेकर आएगा अपने साथ। तो सीरियल के मेकर्स ने जो है पहले उसे एक लफंगा टाइप किरदार बनाया, चार्मिंग हम लोगों के लिए बनाया, एंड फाइनली सीरियल के मेकर्स उस ट्रैक को पकड़ चुके हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। यानी कि सीरियल के मेकर्स उस कहानी पर तो आए जिसके बारे में हमने बात की थी, और आप लोगों ने कह दिया था कि रजत भाई आपकी अपडेट गलत है, लेकिन फाइनली कहानी वहीं पर आकर रुकी। क्योंकि देखो, सच बता रहा हूं दोस्तों, मैं कभी भी कोई भी बात जो है वीडियो के अंदर बिना सर पैर की नहीं बोलता। कुछ रिलेट होता है तभी मैं वो बात आपके लिए लेकर आता हूं। इसी पॉइंट से रिलेटेड आपका एक और पॉइंट है जो कि आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किया था कि रजत भाई क्या हुआ, आप तो कह रहे थे ना कि चिन्मय नेगेटिव किरदार होगा। तो भाई वो पुराना वीडियो जाकर आप उठाकर देख लीजिएगा। मैंने आपको कहा था कि चिन्मय का किरदार स्टार्टिंग में नहीं बल्कि बाद में जाकर नेगेटिव होगा, और वो बात मैं अभी भी कह रहा हूं, और आज नहीं तो कल आपको समझ में आ जाएगा। चाहे से आज लाइक मत करना, लेकिन जब बाद में आप देखोगे ना तो इस वीडियो को ढूंढ कर लाइक करके जाओगे, बिकॉज मैं कह रहा हूं कि वो नेगेटिव होगा। और यहां पर इसकी पूरी चांसेस है, क्योंकि यहां पर सीरियल की स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए चिन्मय के किरदार का नेगेटिव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आने वाली कहानी के अंदर, बिकॉज यहां पर कहानी की रिक्वायरमेंट होगी। और जब ऐसा होता है तो सीरियल के अंदर जो है काफी अच्छे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। वरना आप लोग ही सोचिए, यहां पर सम्राट का किरदार कितनी अच्छी टीआरपी दे रहा था फर्स्ट सीजन में, लेकिन इसके बावजूद भी उस किरदार को हटाना पड़ा। क्योंकि कभी भी एक फ्रेम के अंदर 2 लीड होते हैं, 2 पॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं, तो कहानी को चलाना बड़ा भारी पड़ जाता है मेकर्स के ऊपर। मूवीज की बात अलग होती है, लेकिन टीवी सीरियल के लिए 2 लीड कैरेक्टर जो है सीरियल के लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट साबित होते हैं। एंड ये इंडियन टेलीविजन का इतिहास है। अब ऐसे में यहां पर आपको जल्दी देखने को मिलेगा ईशान और सभी के बीच का सच की कहानी, जो कि प्रीकैप में आप लगातार देख रहे हैं। बिकॉज यहां पर हम सभी को मालूम है ईशान यहां पर पूरी तरीके से सभी को जो है इग्नोर कर रहा है, और यहां पर पूरी तरीके से उसकी बात नहीं सुन रहा है। और सबसे बुरा मुझे पॉइंट वो लगा जब आज वो ऑडिटोरियम में थे और स्टेज पर सभी जब ईशान का हाथ पकड़ती है तो वो हाथ छुड़वाकर नीचे चला जाता है। नॉर्मली वो नीचे जाकर खड़ा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ईशान ने चुना भी किसका सहारा, रीवा का सहारा, और वो रीवा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। यानी कि ईशान जो है सभी को जाकर ज्ञान की बातें देता है, चिन्मय को समझाता है, लोगों को रिश्तों का ज्ञान देता है, बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उसकी खुद की लाइफ किस तरीके से उसने खुद ने डिस्ट्रॉय कर रखी
देखिए दो नाव में सवार होकर ये यहां पर कोई पॉइंट आउट नहीं करता है। अब देखो ईशान का कैरेक्टर बहुत प्यारा है, बहुत चार्मिंग है, बहुत अच्छा लगता है, हम सब उसी के फैन है। खासकर देखो किरदार के भी नहीं तो शक्ति अरोरा के इतने सारे फैंस है ना कि चाहे वो कितना भी नेगेटिव कैरेक्टर निकाले, शक्ति अरोरा से प्यार करने वाले उनसे प्यार ही करेंगे, कभी उनसे नफरत नहीं कर सकते हैं। बिकॉज उन्होंने काम इतना कमाल का किया, एक्टिंग हमेशा अरसेल इतने कमाल की की है। बट जब कैरेक्टर की बात आती है तो ईशान का कैरेक्टर यहां पर किसी लट्टू की तरह दिखाई देता है जो कहीं पर भी किसी भी तरफ पलट सकता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। भले ही उसका मकसद सभी को पढ़ा लिखा कर आईएएस ऑफिसर बनाना क्यों हो, लेकिन यहां पर रीवा क्यों एग्जिस्ट करती है यहां पर, इसका कोई जवाब ईशान के कैरेक्टर के पास सीरियल के मेकर्स ने दिया ही नहीं है और ना ही वो आगे तक देने वाले हैं। बिकॉज रीवा तो सीरियल का मेन पॉइंट है जो कि कहानी को आगे तक लेकर जाएगा। एंड शायद अब तो यही लग रहा है उम्मीद देखकर सीरियल को कि पत्र लेखा वाले सीन ही होने वाले हैं। बिकॉज सीरियल के मेकर्स नहीं तो इतना नहीं खींचते किरदार को, और यहां पर जिन कहानी को कॉपी कर रहा है सीरियल गुमे किसी के प्यार में, उन कहानी में रीवा का किरदार जो था वो कुछ महीनों का था, पर यहां पर ऑलरेडी कई साल हो चुके हैं और यहां पर रीवा का किरदार अभी तो पूरी तरीके से नेगेटिव भी नहीं हुआ है। ऑल ओवर दोस्तों आने वाले एपिसोड में आप यशवंत का गुस्सा देखने के लिए जो कि ईशान के ऊपर फूटने वाला है, कितने ज्यादा एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।